अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सनसनी हमें बहुत अच्छी लगती है और पिछले 1 हफ़्ते से जो है ना, वो लॉन्ग मार्च 5B चाइनीज़ रॉकेट जो था उसके हवाले से अब सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली जो है बहुत ही थरथली मची हुई थी कि जी वो इधर गुज़रेगा, उधर गिरेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो आज 9 मई है और इतवार का दिन है। चाइनीज़ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है, नासा ने भी, और दीगर जितनी भी एजेंसीज़ हैं स्पेस के हवाले से उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि रॉकेट जो है वो सेफली लैंडेड होगा, यानी बाहिफ़ाज़त इंडियन ओशन में गिरकर तबाह हो चुका है। मोस्टली उसका हिस्सा जो है वो फ़ज़ा में ही जल के राख हो गया था, बाकी जो है उसका जो बचा मादा वो इंडियन ओशन में मालदीव के करीब गिर गया और तमाम इदारों ने कंफर्मेशन कर दी है। तो लिहाजा अब वापस आइए अपने काम के ऊपर। रॉकेट ने किसी मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया अभी तक और वो बाहिफ़ाज़त जो है वो जाके गर्क हो गया समंदर में। सो प्लीज़ वापस आइए और रॉकेट की बातें करने की बजाय रॉकेट बनाने वालों में शामिल हो जाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेके लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए, यानी जिसको रॉकेट के स्पेलिंग भी नहीं आते थे हमारी तरह, उसने भी कुछ ना कुछ जस्तजू ज़रूर की कि वो इसको जो है ना एलेबोरेट करे, किसी ना किसी तरीके से कोई गेम बना के सोशल मीडिया के ऊपर डाले कि जी रॉकेट ये कर देगा, वो कर देगा, इसका वज़न इतना है, ये ओमान में गिरेगा, ये अमेरिका में गिरेगा, ये फ़लाँ ने किया है, ये सारा कुछ ब्ला ब्ला। सो एनी हाउ, जो भी होना था हो चुका है। वापस आइए और मस्जिद अक़सा के बारे में सोचिए, कश्मीर के बारे में सोचिए, लॉकडाउन है, ईद की शॉपिंग के बारे में सोचिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और ख़ामोशी अपनाए रखिए, क्योंकि ख़ामोशी में जो जीत है उसका मज़ा किसी और चीज़ में नहीं है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।